ये कहानी उस समय की है जब हमारी दुनिया, जिसमें हम सब रहते हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वे बड़े बड़े रोबोटिक शहरों में रहते हैं। ये रोबोटिक शहर बड़ी कारों की तरह है, यानी चलते फिरते शहर है। और यहाँ हम सबसे बड़ा चलता फिरता शहर देखते हैं जिसे लंदन सिटी कहते हैं। लंदन सिटी का कमांडर थैडियस अपने कर्मचारियों को एक छोटे से शहर पर कब्जा करने का आदेश देता है ताकि उसका सामान और खाना छीना जा सके। और यहाँ हम इस बड़े लंदन सिटी को इस छोटे से शहर का पीछा करते हुए देखते हैं। छोटे से चलते शहर में एक लड़की भी है जिसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा है। इस छोटे इंजन की गति बहुत धीमी थी, जिसकी वजह से लंदन शहर उसके और करीब आ रहा था। और आखिरकार लंदन शहर अपना बड़ा दरवाजा खोलकर इस छोटे इंजन को पकड़ लेता है और इस छोटे से इंजन के टुकड़े बनाकर उसे जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। और यही भट्टी इस पूरे लंदन शहर की ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी वजह से यह शहर आ जा रहा है। इस छोटे से शहर के लोग भी इसकी गिरफ्त में हैं। लंदन शहर उन्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता। दरअसल वह उन्हें काम देना चाहता है, लेकिन छोटे शहर के लोग मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए यहाँ थैडियस आता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि तुम सबको यहाँ वैसे ही रखा जाएगा जैसे हमारे लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ हम टॉम नाम के एक किरदार को देखते हैं जिसे पुराने जमाने की चीजें इकट्ठा करना पसंद है और उन्हें इतिहास और तकनीक दोनों में विशेषज्ञता हासिल है। यहाँ टॉम की मुलाकात मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी से होती है। वह जानना चाहती है कि हमारी दुनिया का अंत कैसे हुआ। हम सब जमीन पर रहते थे, ये सारे बदलाव कैसे आए। टॉम बताता है कि हमारी दुनिया मेडुसा की वजह से खत्म हुई, जो एक क्वांटम हथियार था। इस क्वांटम हथियार की वजह से पूरी दुनिया सिर्फ 60 मिनट में तबाह हो गई और जो थोड़े बहुत लोग बचे थे उन्होंने पुरानी जीवन शैली छोड़कर ऐसे बड़े इंजन बनाए जैसे हम लंदन शहर में रहते हैं। और अभी भी कुछ लोग हैं जो पुराने तौर तरीकों से जी रहे हैं, जो इन नश्वर इंजनों के खिलाफ हैं। टॉम अपनी पुरानी चीजें देख रहा है। ये वही चीजें हैं जो लंदन शहर ने उस छोटे से शहर से हासिल की हैं। वह अब भी ये सब देख रहा है। और थैडियस भी यहाँ आता है और टॉम के काम की तारीफ करता है। थैडियस टॉम से पूछता है कि तुम पायलट बनना चाहते थे, आपने भी तो इसकी ट्रेनिंग ली थी, तो फिर आपने इतनी रिसर्च क्यों शुरू की। टॉम कहते हैं कि हालात की वजह से मुझे अपना सपना छोड़कर ये काम करना पड़ा और वो अपने काम से बहुत खुश हैं। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने नकाब पहना हुआ था। वह चाकू लेकर थैडियस की ओर बढ़ रही है ताकि वह उसे मार सके। टॉम उसे देखता है, वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं होता और नकाबपोश लड़की थैडियस को चाकू से मार देती है। उसे मारते ही लड़की कहती है, यह सब मेरी माँ का बदला था। हेस्टर शॉ नाम सुनते ही थैडियस चिंता से उस लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम हेस्टर शॉ है। वह थैडियस को फिर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच टॉम आ जाता है और लड़की को रोक लेता है और वह लड़की टॉम को धक्का देकर भागने लगती है। टॉम उसका पीछा करता है और थैडियस भी उस लड़की का पीछा करता है। दौड़ते हुए लड़की एक जगह फिसलकर गिर जाती है, लेकिन टॉम उसी समय वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। और यह लड़की टॉम को बताती है कि हेस्टर जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वह बहुत क्रूर इंसान है। उसने मेरी माँ को भी मार डाला। और जैसे ही वह यह कहती है, वह अपना हाथ छोड़ देती है और उस बड़े कुएं में गिर जाती है। ये सारी गंदगी यहीं से निकल रही है। भट्टी का कचरा इंजन से निकल रहा है और ये लड़की भी वहीं से निकलती है। और इसी बीच थैडियस भी यहाँ आ जाता है। टॉम घबराए हुए थैडियस से कहता है, पता नहीं वो लड़की क्या कह रही थी, वो तुम्हें हत्यारा कह रही थी। यह सुनकर थैडियस टॉम को उसी कुएं में धकेल देता है और टॉम भी कुएं से बाहर गिर जाता है। इसी बीच थैडियस की बेटी आ जाती है और वह अपने पिता से टॉम के बारे में पूछती है। और थैडियस यहाँ नाटक करते हुए कहता है कि टॉम और बाहर से आई लड़की आपस में लड़ रहे थे और लड़ाई के बीच में वे दोनों इस कुएं में गिर गए, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। वो एक अच्छा लड़का था। जाहिर है थैडियस यहाँ नाटक कर रहा है और झूठ बोल रहा है। और उसी समय इस लड़की की नज़र टॉम के एक दोस्त पर जाती है जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसे शक हुआ कि जैसे उसने कुछ देखा है तो उसे कुछ पता है। अगले दृश्य में थैडियस एक हवाई जहाज भेजता है ताकि वह यह पता कर सके कि लड़की और टॉम जिंदा हैं या नहीं। वह हवाई जहाज को देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि वे दोनों पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। हेस्टर अपना चाकू निकालती है और टॉम को धमकाती है, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं थैडियस को मार देती। हेस्टर यहाँ से चली जाती है, लेकिन टॉम उसे रोक लेता है और मदद मांगता है। वह कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लंदन शहर में बिताई है। मैं वापस जाना चाहता हूँ और मैं उसका पर्दाफाश करना चाहती हूँ। मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। यह सुनकर हेस्टर मान जाती है। यहाँ हम थैडियस को देख रहे हैं। वह एक गुप्त ऊर्जा परियोजना पर काम कर रहा था। वह ऊर्जा स्रोत के लिए संलयन कोशिकाओं का उपयोग करता है। यह गुप्त परियोजना गुप्त रूप से चल रही थी। थैडियस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं पता था कि थैडियस ऐसा कुछ कर रहा है। यह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। थैडियस के अलावा वहां कोई नहीं जा सकता था।
लेकिन थैडियस को बस एक ही डर था, अगर हेस्टर फिर से उसके प्रोजेक्ट में रोड़ा बन गई तो क्या होगा। थैडियस के साथ काम करने वाला डॉक्टर उसे जेल में एक कैदी से मिलने की सलाह देता है। वह एक राक्षस है, वह एक जानवर है और वह हमेशा खुद को हेस्टर शॉ कहता है। वह उसे मार डालना चाहता है। लॉर्ड थैडियस उस राक्षस से मिलने जाता है जिसकी आंखें हरी हैं। उसकी आंखें हरे रंग में आतंक फैला रही हैं। थैडियस जेल पर हमला करता है और इस हमले के साथ राक्षस आजाद हो जाता है और हेस्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ता है। हेस्टर और टॉम बहुत पुरानी ब्रेड खा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ खाने को नहीं है और दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं। हेस्टर किसी बड़ी मोटर के इंजन की आवाज से जाग जाती है और वह देखती है कि टॉम कुछ इंजनों से मदद मांग रहा है, लेकिन टॉम को नहीं पता था कि ये शहर लोगों का शिकार करते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। ये शिकारी शहर उन पर हमला करते हैं, लेकिन उसी समय एक और शहर जो सेंटीपीड जैसा है उनकी जान बचाता है, लेकिन उन्हें बचाने वाले लोग उनकी अच्छी देखभाल करते हैं और उन्हें चाय भी पिलाते हैं। दूसरी ओर लॉर्ड थैडियस की बेटी को लगता है कि उसके पिता की जान खतरे में है, इसलिए वह टॉम के दोस्त से मिलती है। यह वही दोस्त है जिसने टॉम और हेस्टर को उस कुएं में गिरते देखा था। जब थैडियस की बेटी उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ पता है, तुम मेरी मदद करो, टॉम का दोस्त कहता है कि तुम अपनी जिंदगी का क्या करोगी। वह कहती है कि मेरे पिता की जान खतरे में है और वो दोस्त कहता है कि अगर किसी की जान खतरे में है तो वो हम सब हैं, तुम्हारे पापा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा ने टॉम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इसके अलावा टॉम का दोस्त यह भी कहता है कि तुम्हारे पिता एक गुप्त हथियार बना रहे हैं जिससे वह उन शहरों पर हमला करेंगे जो हमारी तरह नश्वर इंजनों पर नहीं रहते। दरअसल वे लोग पुराने तौर तरीकों से जीते हैं और वे हथियार बनाकर उनकी दीवारें तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता थैडियस को लगता है कि उन शहरों में बहुत सारा खाना, बहुत सारे हथियार, बहुत सारा ईंधन है, तो इस हथियार की मदद से हम उन्हें हरा सकते हैं। यह सब सुनकर थैडियस की बेटी बहुत निराश हो जाती है। फिर से हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं। वे लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने उनकी मदद की थी वे उन्हें सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए उन्हें शक होता है। वे इस इंजन का एक गुप्त दरवाजा खोलते हैं और कूदने की सोचते हैं, लेकिन हेस्टर का पैर घायल है इसलिए वह कूद नहीं पाएगी। वह उसे कूदने के लिए कहती है, लेकिन टॉम को हेस्टर पसंद आने लगी इसलिए वह भी नहीं कूदता। वह कहता है कि हम साथ रहेंगे। अब उनकी मदद करने वाले लोग उन्हें ऐसी जगह ले आते हैं जहां लोगों को जिंदा बेचा जाता है, यानी उन्हें बेचा जाता है। हेस्टर को बेचा जा रहा है और एक अनजान व्यक्ति उसे खरीदने ही वाला होता है। उसी समय लंदन शहर की सबसे वांछित अपराधी अन्ना फैंग आ पहुंचती है। असल में अन्ना लंदन शहर और थैडियस की नीतियों के खिलाफ है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा वांछित है। और अन्ना फैंग यहाँ खूब गोलियां चलाती है और वो सबको मार देती है और हेस्टर और टॉम को बचा लेती है। लेकिन उसी समय वह हरी आंखों वाला राक्षस भी वहां आ जाता है। लेकिन यहाँ हम यह भी देखते हैं कि हेस्टर शॉ उस राक्षस को बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन यह अभी तक उजागर नहीं हुआ है। और काफी मशक्कत के बाद अन्ना फैंग उन दोनों को उस राक्षस से बचाती है और अपने जहाज में बैठकर आगे बढ़ जाती है। जहाज की यात्रा में अन्ना हेस्टर से पूछती है कि तुम उस राक्षस को कैसे जानती हो और वह तुम्हें क्यों मारना चाहता है। हेस्टर कहती है कि इस राक्षस ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, मेरी देखभाल की। जब थैडियस ने मेरी माँ को मारा तो मेरा कोई सहारा नहीं था और मेरी मुलाकात इस हरे राक्षस से हुई। उसने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, मेरा ध्यान रखा, मुझे खाना खिलाया, लेकिन मैं फिर भी बहुत दुखी थी और मेरी उदासी देखकर उस राक्षस ने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हारे पास कोई बुरी यादें ना हो, तुम्हें कोई दर्द ना हो, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरी तरह एक राक्षस बन जाओगे ताकि तुम हमेशा के लिए जीवित रह सको। वह उससे वादा भी करती है, लेकिन जब उसे कुछ दिन पहले पता चलता है कि थैडियस वैलेंटाइन जिंदा है और कहाँ है, तो वह उसे मारने का फैसला करती है और उस राक्षस से दूर भाग जाती है। और यही वजह थी कि हेस्टर राक्षस से भाग गई थी और उसने अपना वादा तोड़ दिया था, क्योंकि वादा तो यह था कि वह भी उसकी तरह राक्षस बन जाएगी, लेकिन वह भाग गई और इसी वजह से उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वो हेस्टर को मारना चाहता है। फिर हम लंदन शहर को देखते हैं जो अपनी तय दिशा की बजाय किसी और दिशा में जा रहा था। जब थैडियस के सीनियर ऑफिसर को ये पता चलता है तो वो उससे मिलने उस चर्च में आता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। थैडियस का सीनियर ऑफिसर देखता है कि थैडियस एक बहुत बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि मेड्यूसा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से कई साल पहले हमारी दुनिया भी तबाह हो गई थी और अब थैडियस ने फिर से वही हथियार बनाया है
इससे पहले कि सीनियर ऑफिसर थैडियस को रोक पाता, थैडियस उसे गोली मार देता है और यह सब थैडियस की बेटी और टॉम का दोस्त भी देख रहे थे। इसका मतलब है कि थैडियस की बेटी को अपने पिता की सच्चाई पता चल गई है। उधर एना फैंग अपने हवाई अड्डे पहुंचती है और अपना विमान यहाँ उतारती है। वहां उसकी मुलाकात अपने साथियों और टॉम व हेस्टर से होती है। उन्हें पता चलता है कि लंदन शहर बहुत तेज रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है, ये हम पर हमला करना चाहता है। और अन्ना फैंग उन्हें बताती है कि थैडियस के पास अब मेडुसा सिस्टम है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है सिस्टम को क्रैश कर देना। उन्हें अभी तक कोई हल नहीं मिला है। हेस्टर शॉ अपने अतीत को याद करते हुए कहती हैं कि उनकी माँ और थैडियस बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों ही बहुत पेशेवर वैज्ञानिक थे। लेकिन जब उसकी माँ ने मेडुसा को नियंत्रित करने वाली एक मशीन का आविष्कार किया तो थैडियस लालची हो गया और थैडियस ने अपनी माँ को मार डाला ताकि वह मशीन हासिल कर सके और मेडुसा को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल कर सके। अब एकमात्र उपाय क्रैश ड्राइव हासिल करना है जिससे वे सिस्टम को क्रैश कर सकें। लेकिन वो ड्राइव कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये सब इसी आपदा में होता है और उसी समय एक और आपदा यानी वो राक्षस भी आकर इस हवाई अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर देता है। सभी सैनिक राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता और यह राक्षस टॉम को भी पकड़ लेता है। टॉम मरने वाला है, टॉम को मत मारो, मैं उससे प्यार करता हूँ। जब यह राक्षस उसकी आंखों में आंसू देखता है, उसे उदास देखता है, तो वह टॉम को छोड़ देता है क्योंकि राक्षस कभी नहीं चाहता था कि हेस्टर दुखी हो या रोए। और अब हम देखते हैं कि इस राक्षस को नुकसान पहुंचने लगा है और मरने से पहले वह हेस्टर को एक लॉकेट देता है। वह उससे कहता है कि जब मैं तुमसे मिला था तब यह लॉकेट तुम्हारे गले में था और मैंने उसे संभाल कर रखा था। वह उसे लॉकेट देता है और ये सभी लोग अपने अपने विमानों में हवाई अड्डे से निकल जाते हैं और वह राक्षस वहीं मर जाता है और पूरा हवाई अड्डा तबाह हो जाता है और वे सेंगू पहुंच जाते हैं, यानी वही शहर जहां लोग पुराने तौर तरीकों से रह रहे हैं। अब हम फिर से थैडियस को देखते हैं जो अपने लोगों से कहता है कि हम सेंगू की दीवार गिरा देंगे। असल में सेंगू की दीवार बहुत मजबूत थी जिसे पहले कोई नहीं गिरा सका था। लेकिन थैडियस कहता है कि अब हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी युद्ध जीता जा सकता है और अब हम उस दीवार को गिरा देंगे और अब हम सेंगू पर भी कब्जा कर लेंगे। हमें खाना मिलेगा, हमें ईंधन मिलेगा, हमें रहने की जगह मिल जाएगी और भी बहुत कुछ। सब बहुत खुश हैं। अन्ना अपने वरिष्ठ अधिकारी गवर्नर से अनुमति मांगती है कि हम पहले लंदन शहर पर हमला करें, क्योंकि अगर हम पहले हमला नहीं करेंगे तो थैडियस मेडुसा की मदद से हमारे शहर को तबाह कर देगा। और गवर्नर अनुमति दे देता है और उसके बाद सेनगू की वायुसेना और सेना हमले के लिए तैयार है। हेस्टर अपनी माँ द्वारा दिए गए लॉकेट को देख रही है। वह उसे देखती है और खोलती है और वह अंदर देखती है कि उसमें वही क्रैश ड्राइव है जो मेडुसा को क्रैश करने में मदद कर सकती है। वह टॉम को इसकी सूचना देती है। दूसरी ओर थैडियस उनके पास आता है और उन पर हमला कर देता है। इस हमले से उनकी पूरी दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है और इस दीवार पर खड़े सभी विमान भी नष्ट हो जाते हैं और वे अन्ना फैंग को भी इस क्रैश ड्राइव की सूचना देते हैं। अब वे सब लंदन शहर पर हमला करते हैं। रास्ते में उनके कई सैनिक मारे जाते हैं, कई जहाज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार कुछ लोग लंदन शहर पहुंच जाते हैं। इधर अन्ना और थैडियस आपस में लड़ रहे हैं। थैडियस का ध्यान भटक जाता है। यह देखकर हेस्टर उसी चर्च में पहुंचती है जहां मेडुसा को रिचार्ज किया जा रहा था, क्योंकि उसे फिर से हमला करना था। और काफी मशक्कत के बाद हेस्टर ने मेडुसा को उसकी माँ द्वारा दिए गए यूएसबी से क्रैश कर दिया। इसका मतलब है कि सिस्टम बंद हो गया है। दूसरी ओर अन्ना फेंग लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाती है। वह हेस्टर को भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन लड़ाई में अन्ना फेंग की मौत हो जाती है। थैडियस चर्च से बाहर आता है और अपनी बेटी को पाता है। वह उसे भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी सच्चाई जानती है। वह उससे कहती है कि वह एक हत्यारे के साथ नहीं जाना चाहती। जाहिर है कि हेस्टर थैडियस को इसलिए रोक रही है क्योंकि वह बदला लेना चाहती है, लेकिन थैडियस उसे सच बताता है कि वह उसकी बेटी है। हेस्टर यह सुनकर चौंक जाती है। दूसरी ओर थैडियस की बेटी लंदन शहर के नियंत्रण कक्ष में पहुंच जाती है, क्योंकि उसका नश्वर शहर उस दीवार की ओर बढ़ रहा था जहां लोग जिंदा थे। वह इसे रोकना चाहती है, लेकिन सभी नियंत्रण प्रणालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वह टॉम की मदद लेती है। टॉम लंदन शहर के बिजली स्रोत को नष्ट कर देता है। वही बिजली स्रोत जिससे लंदन शहर को बिजली मिलती थी, वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। टॉम को पता चलता है कि थैडियस और हेस्टर के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है। टॉम थैडियस को बचाने आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हेस्टर गिर जाती है, लेकिन जब वह देखता है कि लंदन शहर उसकी ओर बढ़ रहा है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। लंदन शहर उसके ऊपर से गुजर जाता है। यहाँ थैडियस की मृत्यु हो जाती है। शहर भी उसके साथ रुक जाता है। वह आगे नहीं बढ़ता।
लंदन शहर के बचे हुए लोग सेनघू शहर से शरण मांगते हैं। सेनघू शहर के गवर्नर उनका स्वागत करते हैं। टॉम और हेस्टर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद वे टहलने निकल जाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।